चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। कल क्लास नहीं हुई थी, कल मेरी मैराथन थी, इस वजह से कल मैंने क्लास नहीं ली थी, है ना। कल मेरी मैराथन थी, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। परेशान मत होइए आप लोग, जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरू कर सकें। ओके, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, है ना। सब लोग जुड़ जाएं, बहुत बढ़िया। देखो, हम लोगों को क्या पढ़ना था। मैंने सार्वजनिक आय पढ़ा दी थी, सार्वजनिक व्यय मेरे ख्याल से मेरे को आपको पढ़ाना है। सार्वजनिक व्यय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम, जहां तक मुझे याद है। सार्वजनिक व्यय, है ना। बहुत बढ़िया। सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या होता है, अभी अभी बता देता हूं। कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ाया था, डोंट वरी, मैं एक बार रिवीजन आपको उसका करवा देता हूं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था मेरे दोस्त, सार्वजनिक बजट के अंदर, और सार्वजनिक बजट में सार्वजनिक आय बता दिया था, राजस्व आय, पूंजीगत आय, मेरे ख्याल से दोनों ही मैंने आपको बता दिया था। राजस्व आय क्या होती है, पूंजीगत आय क्या होती है। ओके, अब मैं आपको सार्वजनिक व्यय पढ़ा रहा था, सार्वजनिक व्यय, बिल्कुल। और सार्वजनिक व्यय में मैं राजस्व व्यय आपको पढ़ा चुका था, है ना। तो सरकार का ऐसा खर्च जिससे न तो सरकार की संपत्ति मेरे साथियों बढ़े और न ही सरकार के ऋण में कोई कमी हो। तो ऐसे ऐसे जो सरकार का व्यय है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। इससे आगे हमें पढ़ना है। अब हम देखेंगे मेरे साथियों पूंजीगत व्यय, ठीक है। पूंजीगत व्यय के नाम से आप इसे जानेंगे। अगला लिखेंगे पूंजीगत व्यय, है ना। तो मैं अगला हेडिंग डालता हूं पूंजीगत व्यय। क्या डालूंगा, पूंजीगत व्यय। अरे, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या होता है पूंजीगत व्यय, सरकार का ये भी एक प्रकार का खर्च ही है ना। तो लिखेंगे सरकार का ऐसा व्यय जिससे, है ना, क्या लिखेंगे इसके अंदर, सरकार का ऐसा व्यय, सरकार का ऐसा खर्च सरकार का ऐसा खर्च या ऐसा व्यय जिससे जिससे और पहला पॉइंट लिखना, जिससे या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, या तो सरकार की संपत्ति, या तो सरकार की संपत्ति यानी कि असेट्स में वृद्धि हो, या तो सरकार की संपत्ति बढ़े, या फिर सरकार का ऋण जो है वो कम हो, है ना। या फिर सरकार के ऋण में कमी हो, या फिर सरकार की देनदारी, देनदारियां, या इसी को आप ऋण भी बोल सकते हैं, कर्ज भी बोल सकते हैं, में कमी हो। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार का जो खर्च है सरकार का, उसी को पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसी को, पूंजीगत व्यय के नाम से आप इसे जानते हो, पूंजीगत व्यय से के नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। पूंजीगत पूंजीगत व्यय, या तो सरकार की संपत्ति बढ़े,
या फिर सरकार का जो खर्च है, सॉरी, सरकार का जो ऋण है वो क्या हो, कम हो। जैसे उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण से सवाल आते हैं यहां से दरअसल, है ना। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सरकार का एक प्रकार का खर्च है, देखना। तो देखो, अगर सरकार ने, मान लो भारत सरकार ने अमेरिका से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, अगर उस लोन को पूरा पेमेंट कर दे, जो कर्ज ले रखा है उस कर्ज का पूरा पेमेंट कर दे, तो याद रखना ये किस प्रकार का खर्च होगा, पूंजीगत व्यय होगा। तो सबसे पहला हम लिखेंगे लोन अदायगी या ऋण अदायगी बोलते हैं इसे, है ना, ऋण अदायगी, अदायगी, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लोन पेमेंट। किस नाम से आप इसे जानते हैं, लोन पेमेंट, LOANPAYMENT, तो लोन पेमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ऋण की अदायगी करना, पूरा ऋण देना। देखो, ऋण देना यानी कि कर्ज में कमी करना, यही तो होता है भाई। हमने अगर, हमारे भारत ने अमेरिका से अगर लोन लिया, वो लोन का पूरा पेमेंट कर दिया, तो एक प्रकार का क्या होगा, ये एक प्रकार का मेरे साथियों ऋण में कमी हो गई है ना। तो ऋण में कमी हो गई। सवाल कैसे आ सकते हैं, सवाल आ सकता है कि लोन अदायगी या ऋण अदायगी जो है वो किस प्रकार का खर्च है, तो ये पूंजीगत व्यय है। कैसा खर्च है, पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर सरकार सरकारी अस्पताल बना दे, पार्क बना दे, है ना, इसके अलावा कॉलेज बना दे, एयरपोर्ट बना दे, इनका निर्माण कर दे, है ना। तो दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात, सरकार, सरकार क्या लिखो, लिखो सरकारी अस्पताल का निर्माण या सरकारी भवनों का निर्माण, सरकारी भवनों का निर्माण, है ना, नई बिल्डिंग को बनाना। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो आप लिख सकते हैं पार्क, पार्क, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट आदि, आदि का निर्माण। सड़क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर इन संपत्तियों का निर्माण किया जाए तो सरकार अपनी संपत्तियों में भी क्या कर रही, बढ़ोतरी कर रही है। ये संपत्ति तो है सरकार की, तो ये भी किस प्रकार का खर्च है, तो याद रखना ये भी पूंजीगत व्यय है। कैसा व्यय है, पूंजीगत व्यय है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बच्चा कह रहा है शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, सच में, ओके। चलिए आगे बढ़े। ये सारे के सारे खर्चे मैंने बता दिए और सारे के सारे व्यय मैंने बता दिए। अब देखो, बजट, दरअसल भारत सरकार का जो बजट है, उस बजट की क्या स्थिति बन सकती है ना। अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट दरअसल 3 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। बजट में होता क्या है, आय और व्यय होती है। तो सरकार की आय और व्यय जो होता है वही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। तो आय और व्यय होता है सरकार का कुल मिला के। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जो है वो अपने बजट में, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार की आय जो है वो ज्यादा हो जाती है। आय का मतलब यहां पर इनकम है ना। सरकार की आय मेरे साथियों ज्यादा है और सरकार का व्यय जो है वो कम है, एक्सपेंडिचर। व्यय का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। हो सकता है ना ऐसा, एक स्थिति ये बन सकती है कि नहीं बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की आय जो है वो ज्यादा हो सरकार के व्यय की तुलना में, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी होगा। याद रखना, अगर सरकार, ये पहली स्थिति मैं आपको बताता हूं, बजट में आपको याद रखना है पहली स्थिति है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार की इनकम जो है, सरकार की राजस्व आय और पूंजीगत आय, दोनों आय सरकार के राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार का जो बजट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट, है ना। तो सरप्लस बजट मेरे साथियों, या इसी को बजट अधिशेष के नाम से भी जानते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरप्लस बजट। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द क्या है, सरप्लस बजट। तो मेरे साथियों एक शब्द है सरप्लस बजट। दरअसल अगर ये शब्द नहीं समझ में आया है, या इसी को बोलते हैं बजट आधिक्य। क्या बोलते हैं, बजट आधिक्य। हिंदी में लिख देता हूं, बजट आधिक्य, बजट आधिक्य, है ना, बजट आधिक्य। क्या बोलते हैं इसे, बजट आधिक्य के नाम से आप इसे जानते हैं। और बजट आधिक्य जो होता है उसमें क्या होता है, तो याद रखना, इसमें सिंपल से शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इसमें सरकार जो है, सरकार की आय जो है वो अपने व्यय से कम होती है। आ रही बात समझ में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे सरकार की आय, सरकार की आय, और सरकार की आय वही राजस्व आय और पूंजीगत आय की मैं बात कर रहा हूं। सरकार की आय उसके व्यय से ज्यादा हो, सरकार की आय उसके व्यय, एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, से ज्यादा हो। अगर सरकार की आय उसके व्यय से ज्यादा है, व्यय से ज्यादा है, तो इस प्रकार का जो बजट है वो किस प्रकार का बजट कहलाएगा, तो याद रखना उसे सरप्लस बजट के नाम से आप जानेंगे।
बजट आधिक्य के नाम से भी आप उसे जानेंगे। ठीक है, तो एक स्थिति तो ये हो सकती है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि सरकार कम पैसा कमाए और ज्यादा पैसा खर्च करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दूसरी स्थिति में आपको बताता हूं, सरकार की आय जो है ना, सरकार की इनकम जो है वो कम है और सरकार का व्यय जो है मान लो ज्यादा है ना। याद रखना, सरकार की आय कम है और सरकार का व्यय जो है वो ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि सरकार की इनकम कम है और सरकार का एक्सपेंडिचर, ये EXP का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, ये ज्यादा हो। ऐसा हो सकता है कि सरकार मान लो 100 रुपए कमाए, मैं एक छोटा आंकड़ा लेकर के देख रहा हूं कि सरकार 100 रुपए कमाए और सरकार जनता के ऊपर 150 रुपए खर्च कर दे। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार का जो बजट है वो किस प्रकार का बजट कहलाएगा? तो याद रखना, इसे बोलेंगे घाटे का बजट। इसे क्या बोलेंगे? घाटे का बजट। क्या बोलते हैं इसे? घाटे का बजट। घाटे का बजट आप इसे कहते हैं। तो इस प्रकार का जो बजट बनेगा वो घाटे का बजट है, या इसी को बजट डेफिसिट के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? बजट डेफिसिट। तो इसी को किस नाम से जानेंगे? तो बजट डेफिसिट के नाम से आप इसे जानेंगे, है ना। बजट डेफिसिट के नाम से आप इसे जानेंगे। क्या बोलते हैं इसे? बजट डेफिसिट, घाटे का बजट आप इसे कह सकते हैं, या इसी को एक और नाम से आप जान सकते हैं, इसी को बजट घाटा भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? बजट घाटा। तो बजट डेफिसिट या बजट घाटा एक ही शब्द है, अंग्रेजी में बजट डेफिसिट आप इसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है? तो सरकार की आय उसके व्यय से क्या होती है? कम होती है। सिंपल से शब्दों में, सरकार की आय जो है उसके व्यय से क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार का जो बजट है वो क्या कहलाता है? बजट घाटा कहलाता है। लिख लो इसके अंदर भी, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं बजट घाटे में ही। क्या लिखूंगा? तो लिखेंगे जब सरकार की आय, जब सरकार की आय, जब सरकार की आय उसके व्यय से कम हो, जब सरकार की आय उसके व्यय, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, तो जब सरकार की आय उसके व्यय से कम हो, व्यय से कम हो, तब किस प्रकार का बजट बनाया जाता है? तो याद रखना, उसी को बोलते हैं घाटे का बजट या बजट घाटे के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है। एक और स्थिति हो सकती है मेरे साथियों कि सरकार जितना पैसा कमाए उतना ही पैसा जनता के ऊपर खर्च कर दे।